अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद मुफीद और कामयाब जड़ी बूटी की, एम्बिलिया राइप्स, जिसे बाव बड़ंग भी कहा जाता है। ये एक छोटी सी बेल है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। खासकर पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए ये लाजवाब दवाई साबित हुई है। इसको आयुर्वेद और यूनानी दोनों में बहुत अहमियत भी दी गई है। ये हाजमा और मुख्तलिफ दर्द में भी बहुत मुफीद है। तो चलिए जानते हैं इसकी मुकम्मल मालूमात के बारे में। ये है आपके सामने बाव बड़ंग का पौधा। ये बड़ी सी बेल की तरह पौधा होता है और आसपास के दरख्त पर चढ़ जाता है। इसकी जो टहनियाँ होती है वो कमज़ोर होती हैं, इसी वजह से ये नीचे झुका हुआ सा दिखाई दे रहा है। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन अब ये जो बाव बड़ंग है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बनता जा रहा है और दुनिया में बहुत ही कम होती जा रही है इसकी स्पीशीज़। बाव बड़ंग, जिसका बोटानिकल नेम एम्बिलिया राइप्स है। इसका बोटानिकल नेम एम्बिलिया राइप्स इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स पाए जाता है जिसका नाम होता है एम्बिलाइन, तो इस वजह से इसको एम्बिलिया राइप्स बोलते हैं बोटानिकल नेम। इसको इंग्लिश में फॉल्स ब्लैक पेपर कहा जाता है क्योंकि ये लगभग काली मिर्च की तरह ही मुशाबे होता है, इसीलिए इसे फॉल्स ब्लैक पेपर कहा जाता है। माहियत, ये एक बेलदार नबात के फल हैं जो कि चिकने रंगत में सियाही माहिल भूरे होते हैं और जायका कसेला और खुशगवार होता है। ये एक ऐसा बेलदार नबात होता है जो कि बहुत कमज़ोर होता है और किसी दूसरे दरख्त पर क्या कहते हैं अपने सहारे के लिए चढ़ जाता है और इसकी जो टहनियाँ होती है वो नीचे झुकी हुई होती है, पत्तियाँ भी नीचे झुकी हुई होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसका पौधा 1 से 1.5 फीट तक ऊंचा होता है। शाखें गांठदार और खुरदरी होती हैं। इसकी जो शाखें हैं वो अपने नज़दीकी दरख्त पर ही चढ़ जाती हैं। पत्ते गोल 2 से 5 इंच तक होते हैं और चमकदार होते हैं। फूल छोटे छोटे सब्जी माहिल सफ़ेद होते हैं। बाव बड़ंग की कई किस्में हैं, लेकिन जो छोटे दाने वाले और कम सियाह और कम खुरदरे तल्ख होते हैं वो बेहतर माना जाता है। ये बू अली सीना का कहना था। पहाड़ी इलाकों के अलावा बंगाल, असम में भी ये पाया जाता है। यही बाव बड़ंग के फल हैं जो कि लगभग 2.5 मिलीमीटर तक के होते हैं और यही अजज़ाए के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाव बड़ंग दिखाई दे रहे हैं। इसके जो पत्ते हैं वो सादे और चमकदार होते हैं और नोकदार भी होते हैं। इसका जो अगला हिस्सा है आगे वाला वो चमकदार और पिछला हिस्सा सफ़ेदी माइल नज़र आता है। इसके फूल छोटे छोटे रूहेदार होते हैं। ये तने से निकले हुए बिल्कुल अलग टहनी में नज़र आते हैं, मतलब कि ये जो फूलों की टहनी होती है ये पत्तियों की टहनियों से अलग होती है। नफ़ाए ख़ास, कातिल दीदान अमा, मतलब ये पेट के कीड़ों को और अमा के कीड़ों को मार देता है। आफाल है, कातिल किरम शिकम है, कीड़ों को मारता है। हाजिम है, हाजमा दुरुस्त करता है, ज़ईफ़ हाजमा को ठीक करता है। मुश्तही है, ये मुसिल बलगम सौदा है, बलगम और सौदा को मुसिल है। माने दर्द दीदान है, वही दर्द दीदान को कम करता है। माने करम दंदान है और दांतों के दर्द को भी दफ़ा कर देता है। मवाक़े तरकीब इस्तेमाल, इसका जो सफ़ूफ़ है उसको अगर दूध या छाछ में मिलाकर पेट के हर किस्म के कीड़े मुख्तलिफ और मोस्टली टेप वॉर्म्स, जिसको हबल करा के अखराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वजहुल मफासिल में जोड़ों से बलगम और सौदा को खारिज करता है। करम दंदान, दांतों के कीड़े, दांतों के दर्द को भी ये जशानदा से हम अगर कुल्लिया करें तो उसके लिए ये मुफीद है। बच्चों में बदहज़मी, ज़ईफ़ हज़्म जैसी शिकायत से बतौर ख़ास इस्तेमाल किया जाता है। मिकदार खुराक इसकी 1 से 3 ग्राम है। मज़र इसका अमा के लिए मज़र है और इसके मज़र को दूर करने के लिए इसमें कतीर इस्तेमाल किया जाता है। बदल इसका तरमुस है। मशहूर मुरक्कबात में कर्स दीदान और इतरीफल दीदान इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें जैसे कि हमने पहले ही देखा था एम्बिलाइन, एम्बिलिक एसिड और रेजिनॉइड है। ये थी बाव बड़ंग के बारे में एक डिस्कशंस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।